हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आखिर हिंदू धर्म जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अच्छे धर्म माना जाता है। आज पूरे विश्व के लोग क्यों हिंदू धर्म की ओर लौट रहे हैं। रीजन सिंपल है, क्योंकि हमारा एक ऐसा हिंदू धर्म है जो जीवन से लेकर पेड़ पौधे पानी जल यानी एक इंसान को अपनी जिंदगी को सुखमय जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसकी संरक्षण और सुरक्षा प्रदान के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे धर्म में किया गया था, जिसे कुछ थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग जो मॉडर्न हो चुके हैं उसको नाम देते हैं अंधभक्ति। तो आइए उनके अकॉर्डिंग एक अंधभक्ति आज आपको हम दिखाते हैं और इसका इंपॉर्टेंस भी हम लोग देखते हैं कि आखिर जो थोड़ा सा पढ़े लिखे यानी तुच्छ लोग जिसको मैं बोलता हूं वो लोग के से हटकर उन लोग जो बोलते हैं उससे हम लोग क्या फायदा गेन करते हैं। ठीक है ना। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। यह एक वीडियो है जिसमें बर का पेड़ यानी इसको हम लोग बट का पेड़ भी कहते हैं, और बर का पेड़ का जो इंपॉर्टेंट है आपको भी पता होगा कि कितना महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे देखिए कि सारी महिलाएं जो नया शादी हुआ हो पुराना शादी हुआ हो अपने अपने पतियों के साथ यहाँ पे आई हुई है, और इस पेड़ का पूरी अच्छे तरीके से पूजा किया जा रहा है यानी रक्षा किया जा रहा है। उन्हें 108 बार 11 बार 21 बार 51 बार उसके चारों ओर घूमकर फेरी देते हैं यानी बट के पेड़ को रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसका लॉजिक ये है कि यह बर का पेड़ ना ये सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला पेड़ है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। ये पेड़ में यह जो ऐसा बर का पेड़ है ये कम से कम आपको 21 आवर ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र पेड़ है जो 21 आवर तक ये ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, ये इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई होती है और इसकी जो पूरे एरिया होता है ये बहुत दूर तक फैला हुआ रहता है, जिसके कारण ये बहुत सारे एरिया को क्या करता है छांव में भी रखता है यानी सूरज की रोशनी से भी बचाता है। और सबसे खास बात क्या है, इसकी जड़ें इसकी तने और इसके पत्ते जड़ तना और पत्ता तीनों में औषधि के रूप में पाया जाता है और इसे औषधि के रूप में हम लोग यूज करते हैं। और अगर हम लोग धार्मिक रूप से देखा जाए तो धार्मिक रूप से यह कहा जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का इस पेड़ में वास होता है यानी निवास करते हैं। इसलिए हमारा धर्म हमेशा जल संरक्षण के लिए जल को हम लोगों ने गंगा माता से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, कि उसकी संरक्षण किया जा सके। पेड़ पौधे को संरक्षण के लिए विशेष प्रकार का पेड़ पौधे जैसे पीपल के पौधे को हम लोग नहीं कबाड़ सकते अगर घर में भी क्यों न जन्म जाए। रीजन क्या है कि उसमें विष्णु जी का वास बोला गया है, लेकिन हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमारा उसका रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। नीम का पत्ता में बोला जाता है कि देवी का वास होता है। नीम के पत्तों को से आपको पता ही होगा कितनी प्रकार की औषधियां उसमें पाई जाती है। तो दोस्तों जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप पहले अगर हिंदू धर्म में हैं तो आप ये गर्व महसूस कीजिए कि आपसे अच्छा धर्म कोई नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे समाज की कल्याण की बात करता हो, विश्व की कल्याण की बात करने वाला एक ही धर्म है और वो हमारा हिंदू धर्म है। इसलिए मैं बोलता हूं भले आप इंडिया में हिंदू धर्म की आप इज्जत नहीं करते हो, लेकिन आजकल विदेशों में हमारा धर्म को बहुत रिस्पेक्टफुल्ली देखा जाता है। इसलिए आप कभी भी नए युवतियों के मैं बोलना चाहता हूं कभी भी अपने धर्म से शर्मिंदगी महसूस मत करें। आपके धर्म में जितने सारे लॉजिक है ना वो साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो आज से बोलेंगे जय हिंद जय भारत।